मैं आपको बताऊं
मेरा ही हाथ है, ये हाथ की हथेली, हथेली पर विचार कीजिए कि ये यंत्र है। कल्पना कर लीजिए, मैं कल्पनाओं में जीती हूँ। मैं आज यहाँ पर आपको रिद्धि मंत्र के विषय में बता रही हूँ और मुझे यहाँ पर तृतीय काव्य पर प्रकाश डालना है ना? क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे अल्प समय में थोड़ा सा बेश मालूम चल जाए एक काव्य की साधना कैसे करूं। जब तक साधना के पूर्व एक मंगल कलश, पूजन के द्रव्य के एक यंत्र, एक दीपक जो आपकी क्रियाएं व्यवहार करने की वो समझदार है। यंत्र कैसा होता है? चौकोर होता है। इसमें सबसे पहले अंतर में भी पहले हम ऊपर से चल रहे, पहले यंत्र बना लिया है। कल्पना कीजिए मानस पटल पर, कौन से पटल पर? मानस पटल पर आप एक ही बार में एक साथ आप 48 यंत्र बना सकते हो। चौकोर हो गया, आयताकार, और यहाँ से मैं यंत्र बना रही हूँ। चित्रपाद पीठ तो तुम समुद्रते मध्य विवितत्रपोहा, ठीक है ना? बालम विहाय जल संस्थित निन्दुबिम्ब मन्यः कयिच्छति जना सहसा गृहीतुम्। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ऊपर से। हो गया कंप्लीट, पूरा कंप्लीट होगा। जैसे भगवान के दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, सबसे पहले ऊपर देखते हैं, देखते हैं ना? ऐसे यहाँ ऊपर से हमने शुरुआत की है ऊर्ध्वलोक से, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम राइट साइड गए, फिर अधो साइड, फिर लेफ्ट साइड, पूर्ण हुआ। इसी तरह फिर अंदर रिद्धि लिखते हैं। 44 रिद्धियों का वर्णन धवला जी की 9वीं पुस्तक में आया है, जिसे हम कहते हैं षटखंडागम ग्रंथराज। षटखंडागम ग्रंथराज के मूल सूत्र है ये रिद्धियां। 44 रिद्धियों का वर्णन वीरसेन आचार्य ने धवला की टीका की है, उसकी 9वीं पुस्तक, क्योंकि धवला की 16 पुस्तक है, उस 9वीं पुस्तक में रिद्धियों का वर्णन आया है। उसी रिद्धियों को भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम काव्य में नमो जिनाणम, जब अपन बोलते हैं नमो जिनाणम, जिन संज्ञा को प्राप्त, नमो जिनाणम, जो जिन संज्ञा को प्राप्त है उन जिनेंद्रों के लिए मेरा नमस्कार हो। अब कहाँ है जिन संज्ञा, कहाँ से प्राप्त हो जाती है? छठी गुणस्थान से। क्या? छठी गुणस्थान से जिन संज्ञा प्राप्त हो गई है, मुनि जन, ठीक है ना? जिन संज्ञा को अब यहाँ के कहती है, जैसे अपन ने बोला नमो चिराण, आज आवाज साथ नहीं देगी, इसलिए तेज नहीं खींचूंगी। माइक सही है, माइक सही है, पर प्रॉब्लम आ गई। नमो चिराण है ना? तो जो जिन संज्ञा को प्राप्त है, जैसे अपने नमो चिराण कहा, जितना तेज खींच सके उतना तेज खींचना है और कल्पना करना है वो आकाश मार्ग से उन जिनका समुदाय आ गया है और आप उससे घिरे हुए हैं, आप उन्हें नमन कर रहे हैं। आपके ऊपर वह पूरा भामंडल, वह जिन
जिनेंद्र भगवान का समुदाय आपके ऊपर आ गया है। जैसे नदी में भंवर पड़ती है, भंवर देखी कैसी घूमती है, वैसी जिनेंद्र भगवान का जिन संज्ञा को उठा वह समुदाय आपके ऊपर आ गया है। आप उस परिकर के अंदर हैं, आप सेफ हो गए हैं, आपने रक्षा कवच बना लिया है। बोल करके सिद्ध नहीं करनी है, सिर्फ बोलेंगे और बोलते ही आपका जो पावर, जो आपका और जितना होगा वैसी विशुद्धि से वह सारी वर्गणाएं हमारे पास तक होती हैं। पूज्य गुरुदेव ने सदा कहा है बेटा रिद्धियों का पाठ प्रतिदिन करना, रिद्धियां बोलना, रिद्धियां जपना, लेकिन तू कभी सिद्ध मत करना। किसी को भी आज्ञा नहीं है रिद्धि को सिद्ध करने की, सिर्फ मंत्र को सिद्ध करने की आज्ञा है, वो भी गुरु आज्ञा से, गुरु प्रसाद से। गुरु की जब तक छाया ना हो, गुरु का जब तक आशीर्वाद ना हो, तब तक कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं की जाती। क्योंकि बहुत सी परिपाटी ऐसी होती है जो गुरुजन की आज्ञा से, आशीर्वाद से बहुत सारी विपत्तियां दूर चली जाती हैं। इसी तरह तो रिद्धियों को सिर्फ जपते रहना कार्य हो जाएगा, सिद्ध नहीं करना। रिद्धि वह टैबलेट है जो नाम लेने मात्र से काम कर देती है, जिसके लिए कभी ग्रहण भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नमो ओहि जना और अवधि जो जिन अवधि संज्ञा को प्राप्त है उन्हें नमस्कार। नमो परमो ही जना, क्योंकि तृतीय काव्य चल रहा है और तृतीय काव्य में नमो परमो ही जना, परम अवधि जिनों के लिए नमस्कार हो। अब यहाँ पर यह काव्य आया है, हमने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, हमने सुना दिया है, आपने श्रवण कर लिया है और आपने सुनाया है, हमने सुना है। सिर्फ शब्दों पर बोलते जाते हैं, पता ही नहीं है मैंने क्या बोला। यहाँ पर बोला था विबुधार्चित पाद पीठा, विबुधार्चित पाद पीठा। हे भगवान, ये पाद पीठ, पाद मतलब चरण, पीठ मतलब आसन। हे भगवान, आपके चरण रखने का आसन देवों के द्वारा भी पूजते हैं, फिर वे कौन होता हो जो इसका सम्मान न करे। हे भगवान, आपके चरण रखने का आसन देवों के द्वारा पूजते हैं, देवादिदेव के चरण रखने का आसन स्वर्ग का सौधर्मित्र इंद्र उस आसन को पूज रहा है और हम कह रहे हैं ये आसन है भाई। और जिस आसन पर जिनेंद्र भगवान ने चरण रख दिए हैं वह आसन पूजनीय हो गया है। जिस आसन पर गुरुजन के चरण पड़ गए हैं वो आसन पूजनीय हो गया है। जिस धूली पर गुरुजनों के चरण पड़ गए हैं वह रज हो गई है, जो वह मट्टी धन्य हो गई है, तुम्हारे मस्तक पर लगाने की हो गई है। तो बताइए वो आसन धन्य क्यों नहीं हो जाएगा। और विचार कीजिए
जिसके ऊपर ही जिनेंद्र भगवान के चरण पड़ गए हैं, जिसके मस्तक पर ही जिनेंद्र भगवान के चरण पड़ गए हैं, बताओ उसका मस्तक कैसा होगा? भिन्न हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर प्रत्येक काव्य में समझना दृष्टि दोष निरोधक। मुझे नजर लग गई है, दृष्टि दोष निरोधक। क्या करूं मैं? नजर उतार दूं? माता जी आपको नजर लग गई है, नजर उतार दूं? कैसे उतारोगे? क्या पढ़ोगे भाई? क्या पढ़ोगे नजर उतारोगे तो? रोज उतारते ना घर में नजर, क्या पढ़ते हो? बता दो थोड़ी सा, हम भी तो जान है ना? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना? ये मिथ्या दृष्टि हो, कब तक मिथ्यात्व में जियोगे? ये मिथ्या दृष्टि हो, कब तक मिथ्यात्व में जियोगे? आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम भक्तांगन को पकड़ लो, तुम किसी का काला मुंह मत करो, तुम तो उसकी कालिमा को दूर कर दो, तुम उसके दोष को हटा दो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उसका मुंह काला हो या ना, तुम्हारा तो जरूर हो जाएगा। क्योंकि तुम अधिक कोयला हाथ में लोगे तो सामने वाला काला हो या ना हो, तुम्हारे तो हाथ काले हो ही जाएंगे। तुम अंदर भावों से बोलोगे तो तुम्हारे तो भाव काले हो जाएंगे। काले होने से तात्पर्य मलिन हो जाएंगे। और हम ना तो अपने भाव काले करना चाहते हैं और ना ही सामने वाले के परिणाम काले करना चाहते हैं। हम भी विशुद्धि में जीना चाहते हैं और सामने वाले को भी विशुद्धि में जीना देखना चाहते हैं। तभी मेरी ये आंखें धन्य हैं जब रेवाड़ी वाले विशुद्धि में जीने लगे। तभी ये आंखें धन्य हैं जब रेवाड़ी वाले ये कहना बंद कर रहे कि बुरी नजर वालों तेरा मुंह काला, इसका त्याग कर रहे। तभी मैं मंत्र बताऊंगी। और जब तक ये त्याग ना करें तब तक मैं भक्तांबर क्यों दूं? भक्तांबर का मंत्र क्यों बताऊं? नींबू लगा है घर में, 100 पर 3 नींबू 4 मिर्ची। घर में या शॉप में या ऑफिस में 3 नींबू और 4 मिर्ची, ऐसे 7 वस्तु आपके ऑफिस में लगी हुई है। कोई आकर के लगा गया है, कैसी बातें हैं ये सब, मेरे तो समझ से परे है, समझ से परे है। नींबू घर रखे थे, मिर्ची घर रखी थी, फिर क्यों उसको भिखारी को बुलाया था और कहा था तुम्हें नींबू लगा जा। देखो, है तुम्हारे पास सब कुछ, है तुम्हारे आंगन में सब कुछ। मैं आपको जो मंत्र बताऊंगी, जो मंदिर में देखो यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के सामने एक यंत्र रखा है। इस यंत्र में क्या है मुझे नहीं पता, कोई ना कोई तो मंत्र होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो, तुम्हें भक्तांबर जी पर श्रद्धा है कि नहीं है? तुम्हें मानतो स्वामी पर श्रद्धा है कि नहीं? तुम्हें भक्तांबर जी के भक्तांबर स्त्रोत के यंत्र पर श्रद्धा है कि नहीं है? पक्का पक्का? चुप
पूछूं तो बोलो पक्का? तो बस मंत्र पूछने की आवश्यकता ही नहीं है श्रद्धा में, तो उसको देखने की आवश्यकता है, वो दर्पण लगाने की आवश्यकता है। वो चश्मा से ना जो आप हमें दिख रहे हो उसी चश्मा के द्वारा, और जो आंखें तुम्हारी बाहर को देख रही हैं उन्हीं आंखों के द्वारा उस यंत्र को देखने की आवश्यकता है, जो तुम्हारे मंदिर में रखा है, जो तुम्हारी वेदी पर रखा है। पर तुम तो मात्र हमने कह दिया सो तुम्हें मालूम चल गया, अपनी आंखों से देखते ही नहीं। उसी यंत्र में मंत्र है, उसी यंत्र में रिद्धि है, उसी यंत्र में सब कुछ समाधान है, कहीं बाहर नहीं है। जो भी मैं मंत्र बताऊंगी वो मैं कहीं से नहीं बताऊंगी, वही यंत्र में लिखा है, मैंने उसे पढ़ लिया और तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। और कुछ भी नहीं है, वही है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता। तो मैं बताऊं, दृष्टि दोष निरोधक। कैसी भी दृष्टि लग गई हो, कैसी भी नजर लग गई हो, आपको लग गई हो, आपके घर को लग गई हो, आपके परिवार को लग गई हो। आप कहते नजर होती कि नहीं होती? नजर होती कि नहीं होती? दो तरीके के लोग हैं, एक कहते नहीं होती, कहते ही होती। कुछ कहते हैं कि जो कहता नजर होती है वो मिथ्या दृष्टि, कोई कहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पंचकल्याण होता है, भगवान को काला नाचते हो। जब पंचकल्याण होता है तो काला धागा, जब भी प्रतिमा जी लेकर के आते हो, पंचकल्याण नहीं हो रहा तब भी आप क्या करते हैं? काला धागा बांध देते हो। क्यों? किसी की दृष्टि ना लग जाए। यदि दृष्टि लग जाएगी तो पत्थर भी टूट जाएगा। ऐसे ही हम कह रहे, यदि बाई चांस तुम्हारे लिए व्यवहार में लग गई है, दृष्टि उसे लगती है जो कमजोर होता है, जिसके मन में होता है कि मुझे नजर लग गई। क्या इसके मन में होता है मुझे नजर तो नहीं लग गई? और यदि कमजोर दिल वाले को नजर लग जाती, जो स्ट्रांग होता है उसे नहीं लगती। और यदि लग भी गई है तो उतारने की विधि भी है। तो वो क्या है? पहले तो हमें यहाँ पर देखना है सिर्फ भगवान के चरण रखने का आसन। जो आसन देखा, उस आसन पर भगवान नहीं भी है तो पहले तुमने चरण पकड़ लिए, हृदय में स्थापित कर लिए। उस आसन को जब भी निहारोगे तब तक तुम्हें वही दिखेगा, अरे इसमें भगवान बैठे हैं, इस आसन पर भगवान बैठे। ये आसन पूजनीय है, ये वंदनीय है, ये नमस्करणीय है, ये आदर के योग्य है, ये सम्मान के योग्य है। जैसे ऐसी विशुद्धि आती जाएगी, वहाँ पर परिणाम बदलते जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, आपकी सेवा भगवान देवों के द्वारा की गई है। हम कौन होते हैं आपकी सेवा करने के? हम तो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि। कैसे? बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबो। हम इतने बुद्धिहीन श्रावक हैं, हम इतने बुद्धिहीन हैं कि हमसे आपकी स्तुति नहीं की जा रही भगवान। हम तो ऐसे वाले हैं, किसी ने कुछ भी डाला पकड़ने लगे। क्या? किसी ने कुछ भी डाला, हम उसको पकड़ने लगे। लेकिन जैसे वो नन्हा सा बालक जल में क्या दिख रहा? प्रतिबिंब दिख रहा है।
कभी कभी अपन भी छोटे थे ना, तो जब तार से मार्बल मैं जब नीचे दिखता था ना तो ऐसे लगता था आकाश दिख रहा। कभी जल में दिखते थे ना तो ऐसा लगता था कि हम इसमें गिर ना जाए। लगता था ऐसा, हमें तो लगता था, तुम्हें लगता हो। तो ऐसे बुद्धिहीन हम हैं, आप तो नहीं हो, आप ज्ञानी हो, तो हम उसको पकड़ना चाहते हैं। ऐसे ही हम भक्तामृत स्रोत के संपूर्ण रहस्य को पकड़ना चाहते हैं। और रहस्य को पकड़ने के पहले हमने प्रभु को पकड़ा नहीं है। पहले प्रभु को पकड़ो, अपनी श्रद्धा को पकड़ो, अपने विश्वास को पकड़ लो। और जो श्रद्धा, अपनी आस्था उसकी मुट्ठी में रख ली, वो कैसी भी नजर हो गई कि बार बोलेगा ओम नीम, क्या है, ओम नीम श्रीं क्लीं, याद हो गया ना, ओम नीम श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्या सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्या सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। याद हो गया? बस इतना ही तो है, ज्यादा नहीं है। मतलब बता रही, जब नजर लग जाए तो हम कहना चाह रहे कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम नमः ना बोलो, क्या कर लो, ये भी बोल लो चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर जिसने भी यंत्र भट्टारक परंपरा चली है, जिसने भी यंत्र बनाए, उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया ओम ह्रीं सिद्धिभ्यो, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्या सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। क्या, ओम ह्रीं श्रीं, ये सब चीजें मंत्र कहाँ चलते हैं, फिंगर पर चलते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, तो ऐसे ही तुम्हारी फिंगर पर लिखे होने चाहिए सारे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्या सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। बस 21 बार पढ़ लेना, 21, और 21 बार पढ़ लो। कैसी भी नजर हो, कैसी भी नजर हो, सारी भाग जाएगी 100%। नजर उतारने वाले और जो भी, या तो पहले जो वस्तु से उतार रहे हो उसको लेके पहले पढ़ लो, उन्हें याद नहीं है ना, पहले पढ़ लो, और 2-3 बार 3 बार पढ़ो, कम करो सारी नजर। और किसी की दृष्टि दोष है, उसको भी शांत करना है, तो कुछ मत करना भाई। जो यंत्र पर जल के छींटे दिए हैं तुमने, जलम किया है, जलम किया है, जल मंत्र तो हो गया है। जिसने नजर लगाई है और आपसे वो दुखी है, डाल दो, डाल दो, कुछ हो जाए। बस इस सब कुछ भक्ता मन में ही है, क्योंकि आप कहो मैं जल मंत्रित कर लूँ हाथ से, तुम्हारे हाथ में बड़गड़ाएं अच्छी नहीं है, तुम्हारे हाथ में बड़गड़ाएं इतनी विश्वता नहीं है, तुम्हारे हाथ में यंत्र नहीं है, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, क्योंकि दिन भर पाप करते हैं, ये हाथ दिन भर पाप करते हैं, इसलिए हाथ पवित्र नहीं हुए। इन हाथों को पवित्र करने के लिए पहले पापों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए व्यवहार में हमें कभी धूप का सहयोग लेना पड़ता है।
कभी यंत्र का सहयोग लेना पड़ता है, जिससे वह तो अपना प्रभाव छोड़ ही देगा, वह जल मंत्रित अच्छे से हो ही जाएगा और कार्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, हे भगवान, मैं अल्पदेही हूँ, मैं अल्पदेही हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं जड़मती हूँ, पर भगवान आपके सिर चरणों में आया हूँ। हे परमात्मा, तुम मुझे राह दिखाओ, मैं भक्तामर स्त्रोत को अच्छे से पढ़ पाऊँ। मेरा साथी कौन है भैया? तुम्हारा मित्र कौन है? अरविंद जी, तुम्हारी सबसे अच्छी मित्रता किससे है? तुम्हारी सबसे अच्छी मित्रता किससे है? परिवार में है। सत्यम जी, तुम्हारा परम मित्र कौन है? जो तुम्हारा धर्म है। तुम परम मित्र भक्तांबर को मान लो। तुम परम मित्र जो धर्म है, तुम अपनी सोच बदल लो। मेरा सच्चा साथी भक्तांबर है, मेरा परम मित्र भक्तांबर है, जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। परिवार है, धोखा दे देगा। मित्र है, धोखा दे देगा। पक्की कह रही हूँ, लेकिन तुम इसे पकड़ लो, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। एक बार तुम अंदर में श्रद्धा रख लो, मेरा सच्चा साथी, चाहे तुम सुख में रहो, तुम्हारे साथ रहेगा। तुम दुख में रहो, तुम्हारे साथ रहेगा। दुख में रहोगे, सुख ले आएगा। गलत राह पर जाओगे, अच्छी राह पर ले आएगा। यदि तुम पकड़े रहोगे तो, और तुम पकड़े नहीं रहोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि वो भी कहता मेरे पास समय नहीं है। जो मुझे याद ना करे, जो मुझे भूल जाए, हम भी उसे भूल जाते हैं। भाई, याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे, भगवान को याद रखोगे, भूल मत जाना। तुम इसे याद रखोगे तो ये तुम्हें भी याद रखेगा। देखो, तुम परमेष्टि को याद रखोगे, तुम गुरुजन को याद रखोगे तो गुरुजन भी तुम्हें याद रखेंगे। हम गुरुदेव को याद रखते हैं तो वो पल पल भूलते नहीं हैं। हम भक्तांबर जी को याद रखते कि आज मैंने भक्तांबर स्त्रोत नहीं किया, आज मैंने भक्तांबर स्त्रोत नहीं किया। हम उसे याद रखते तो ये भी मुझे याद रखता है। माँ बच्चे को भूल जाए, वो बच्चा माँ को भूल जाए। भक्त भगवान को भूल जाए तो भगवान भी भक्तों को भूलने लगते हैं। इसलिए दोनों का संबंध तादात्म्य संबंध है। तुम याद रखोगे तो वो तुम्हें भी याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तुम्हारे कष्टों में तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ होंगे। जब तुम दुख में साथ नहीं दोगे, है ना, तो हम आपको यही आज अवगत कराने वाले हैं। धर्म है हमारा सच्चा साथी, तो हम धर्म के लिए कहते तो रहे हैं। कितना कहा, आज फिर कहूँगी, भक्तांबर हमारा है, धर्म हमारा है। भाई, धर्म की रक्षा कौन करेगा? बोलो ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? भक्तांबर की रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? दुकान पे बैठ के, घर में बैठ के? भैया, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जब रक्षा की बात आए, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, मैसेज नहीं है, मैसेज नहीं है, मैसेज नहीं है। हे भगवान,
हे भगवान, दोना बुद्धि रे वाणी वालों को भक्तांबर वाले बाबा, देना मान तुम स्वामी सद्ज्ञान, दोना बुद्धि उतारो ना इनकी नजर, इन्हें किसकी नजर लग गई भगवान, जो आज धर्म को भूल रहे हैं। बताओ ना भगवान, हमें सारी नजर निकालनी है। जो संकल्प बचपन से कहते आए हैं, हम करेंगे हम करेंगे। भाई 2 घंटे का समय निकाल लो, 3 घंटे का समय निकाल लो। जब आप अच्छा एक बात बता दो, एक बात बता दो, सच्ची बता देना मुझे, सच्ची सच्ची बोलना। अपने नगर में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति चला जाए, कोई परिवार का चला जाए, तो बताओ कितना समय लगता है दुकान बंद करने में? मेरी सही सही बात बता देना। जब आपके परिवार का सदस्य आपको छोड़ करके चला जाए, बताओ कितना समय लगता है? हाँ? नहीं लगता? बिल्कुल समय नहीं लगता ना। और आपके मंदिर में चोरी हो जाए या कोई घटना घट जाए, आपको मंदिर आने में कितना समय लगता है? नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? नहीं लगता। चलो ऐसे ही समझ लो, धर्म रक्षा की बात आए तो मुझे कोई समय नहीं लगता है। कितना समय लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता है। कि किसी के एक्सीडेंट हो जाए, बताओ हॉस्पिटल ले जाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता? बिल्कुल नहीं लगता ना। ऐसे ही जैसे तुम परिवार को समर्पित हो, जैसे समर्पण तुम्हारा दुकान पर है, जैसा समर्पण तुम्हारा ऑफिस में है, वैसा ही समर्पण तुम्हें धर्म के लिए चाहिए, वैसा ही समर्पण तुम्हें भक्तांबर के लिए चाहिए। क्या बोल रही हूँ? भक्तांबर की बात कर रही हूँ। वैसा ही समर्पण तुम्हें भक्तांबर स्त्रोत के लिए चाहिए। अब समझ जा कैसा समर्पण चाहिए। जिस दिन, जिस क्षण तुम्हारा ऐसा समर्पण हो जाएगा, मैं कहती हूँ उसके लिए 48 दिन की भी साधना नहीं करनी पड़ेगी। मैं चैलेंज देती हूँ। जिस दिन वैसा समर्पण हो जाएगा, उस दिन एक बार बोलोगे और काम हो जाएगा। ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि समर्पण बाहर से नहीं होता है, समर्पण अंदर से होता है। और जब समर्पण अंदर से होता है धर्म के प्रति, तो उसके लिए ये नहीं देखा जाता है। मैं स्पष्ट कह रही हूँ, जहाँ मेरा समर्पण होगा, वहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं देखूंगी कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि नहीं दिया। इस चीज को बता रही हूँ, अच्छे कार्य के लिए मेरे गुरुदेव आदि आदेश ना दें, मैं कार्य कर लूंगी, उसके बाद कह दूंगी गुरुदेव आपके परोक्ष आशीर्वाद से मैंने ये कार्य कर लिया है, अब आप मुझे परमिशन दे दें। ये भी एक समर्पण की परिभाषा है। तो यहाँ पर तृतीय काव्य में कह रहे हैं आचार्य पाद पीठा, हम आपका आसन पूछते हैं, तो आपके शासन को क्यों नहीं पूजेंगे? जब हम आसन को नमस्कार करते हैं, आसन का सम्मान करते हैं, फिर तो ये जिन शासन है, ये महावीर की मुद्रा जिन शासन है, फिर जिन शासन को इतना नमस्कार करेंगे। सोच लेना, दोपहर तक बहुत समय है प्रदीप जी, तुम्हारे सबल कर्णों पर दोपहर तक है। और एक और युक्ति है अरुण के पास, बताऊं? बताऊं? बुद्धि लगा लो, जितनी यहाँ सब बैठे बुद्धि लगा लो। स्कूल के सारे बच्चे ले लो 1 घंटे को, सारे दोपहर को ले लो, 11 बजे ले लो, 12 बजे ले लो, और सारी समाज को अलर्ट जारी कर दो। 2 घंटे को सब आ जाए और सारी चीज कर दो, है ना? यदि
शक्ति है, बल है, तो डरने की कोई बात नहीं है। सामर्थ्य है, तो आपको जो चीज अनुशासन है, जिन शासन है, जिन शासन, और जिन शासन के लिए प्राण चौर है, तो 2 घंटे क्यों नहीं है समर्पित। तो ये हमें तुम्हें जगाना था। मुझे शाम को ही पता चला था, रात को ही दीदी ने बताया कि आज भारत बंद। दीदी ने दिन में नहीं बताया, दिन में बताते। और ये थी आप सब मोबाइल ला रही हैं, आप सब मोबाइल ला रही हैं। आपको पता होता आप दुनिया की न्यूज लाते, पर अच्छी न्यूज नहीं लाते, क्योंकि हमारे धन की हानि हो जाएगा। मैं कह रही हूँ तुम करो, धन की हानि नहीं होगी। तुम शाम को 1 घंटे भी जाओगे दुकान पर, मैं आपको कह रही दिन भर का प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। ये मैं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ। बस जो भी इसमें सहभागिता लगाएगा उसको सारे लाभ। इसलिए धन की रक्षा हम करेंगे, भक्तामन की रक्षा हम करेंगे, भक्तामन मेरी रक्षा करेगा। मैं बेटा की रक्षा करूँगा तो बेटा मुझे मेरी रक्षा करेगा। मैं भक्तामन की रक्षा करूँ तो भक्तामन मेरी रक्षा करेगा। मैं जिन शासन की रक्षा करूँगी तो जिन शासन मेरी रक्षा करेगा। मैं गुरुओं की रक्षा करेंगे तो गुरुजन मेरी रक्षा करेंगे। एक दूसरे का तादाद संबंध है, ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म में जीना होगा। तो रेवाड़ी वालों, व्यवहार को छोड़ मत देना, व्यवहार को पकड़े रहना, तभी निश्चय का महल खड़ा होगा। व्यवहार में नजर लगी है तो बाहर में क्रियाएं करना पड़ेगी, नजर उतारना पड़ेगी। दवाई लेने से नजर ठीक नहीं होती है, नजर उतारने से ठीक होती है। और इस जिन शासन को चलाने वाले जैनाचार्य ने ये बताया है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धि बुद्धिभ्यो सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्या सर्व सिद्धिदायिकेभ्यः नमः दायिकेभ्यो नमः। ये जैनाचार्य ने बताया है। तो आज उस जैनाचार्य, उस श्रवण परंपरा के, उस जिन शासन की रक्षा का दिन है और हम सब जागने वाले हैं। कोई बात नहीं, सुबह जागे हो ऐसे ही 1 घंटा और जागने की कोशिश करो। विधि विधान हम बता देंगे किस पद्धति से। दिन है तुम्हारे पास 3 बजे तक का, सुबह से लेकर के 8 बज चुके हैं, अभी भी तुम्हारे पास 3 बजे तक का टाइम है। तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, बुद्धि से बिल्कुल टाइम नहीं लग सकता है। जाग जाओ, समय हो गया है। परमात्मा कल फिर बुलाएंगे, कल फिर आएंगे। हम फिर पुनः समुद्र में डूब रहे हैं, हम जल रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। उससे बचने का उपाय जानेंगे, कैसे बचते हैं। तो कल आओगे तो भगवान को भूल जाना, नहीं आओगे तो नहीं भूलना। हम तो आएंगे। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा प्रमाद के वश करके कोई असुंदर कार्य हो गया हो, तो इस समुशरण में विराजमान देवाधिदेव विद्रागी मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें, सम्यक ज्ञान से भरें। नमोस्तु भगवान,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्छे भगवान। दोनों माता जी को बंदावी करो, बंदावी माता जी, बंदावी माता जी। अब आपस में जय जिनेन्द्र कर लो, जय जिनेन्द्र।